नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। उस पुस्तक से साथियों हम पढ़ेंगे आज व्याकरण में समास विधा को। तो समास प्रकरण को हम शुरू करेंगे। तो देखते हैं समास क्या होता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। हिंदी में समास के मुख्य चार भेद माने जाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। देखते हैं। पहला दिया है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास में पहला या पूर्व शब्द प्रधान होता है और सामासिक पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अंतिम या दूसरा शब्द प्रधान होता है। इस समास में पहला शब्द बहुधा संज्ञा या विशेषण होता है। द्वंद्व समास में जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाता है। बहुब्री समास में जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है उसे बहुब्री समास कहते हैं। अब देखते हैं तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण में कर्मधारय समास भी आता है। सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीत को विग्रह कहा जाता है। प्रमुख सामासिक पदों की सूची अग्रांकित है, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास तो यथा विधि, यथा स्थान, यथा क्रम, यथा संभव, आजन्म, आमरण, यावज्जीवन, और उसके बाद प्रतिदिन, पल पल, साल दर साल, यथाशक्ति, यथासाध्य, प्रतिमान, व्यर्थ, प्रत्यक्ष, समक्ष, परोक्ष, निडर, दिनानुदिन, बीचों बीच। देखिए, इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं, पहला पद इसमें अव्यय है, जैसे यथा है, यथा, आ, याव, यावत, प्रति, है ना। तो जिसमें पहला पद आपका उपसर्ग जैसा या अव्यय जैसा कुछ है, तो उस स्थिति में जैसे नी, निडर में नी आ गया, ठीक है, ये आपके अव्ययी भाव में। और उसके बाद अगर दोनों पद संज्ञा हैं तब भी अव्ययी भाव होता है, जैसे बीच बीच, दिनानुदिन में दिन और अनुदिन, है ना। और प्रति में उपसर्ग, प्रतिमान में प्रति आ गया। तो ये सभी अव्ययी भाव समास के आपके उदाहरण हैं। इसके अलावा और देखते हैं, निधड़क, नि उपसर्ग है, देखिए। भरपेट, भर दौड़, ये भर देखिए आप अव्यय है। अनजाने, हर रोज, हर, हर ये उपसर्ग है। बेशक में बे, बेफायदा में बे, उपकूल में उप, ये सभी क्या हैं? उपसर्ग हैं। तो ये अव्ययी भाव समास में। बराबर, बखूबा, बा, नाहक, ना, हर घड़ी, हर दिन, बे, ये सब उपसर्ग हैं। और ये हाथों हाथ, ये दोनों पद संज्ञा हैं। हाथ और हाथ दोनों पद संज्ञा हैं, तो ये भी आपका अव्ययी भाव। निर्भय में निह हो जाएगा। और आपाद मस्तक, मतलब अव्यय, उपसर्ग और दोनों पद संज्ञा जिन सामासिक पदों में होंगे वहाँ आपका अव्ययी भाव समास होगा। तो चलिए देखते हैं अब हम तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास में स्वर्ग प्राप्त, गगनचुंबी, इसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास में कहीं ना कहीं विभक्ति चिन्ह लोप होता है। विभक्ति चिन्ह का लोप होता है किसमें? एक सामासिक पद में। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, चिड़ीमार, चिड़ी को मारने वाला, ग्रहागत, ग्रह को आगत, कटखोदवा, कट को खोदने वाला, ग्रहकट, ग्रह को काटने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। इस तरीके से मतलब जो विभक्ति चिन्ह हैं, परिसर्ग हैं, उनको आप समझ सकते हैं। दईमार, प्यादा, प्यादामात, है ना, कृष्णापर्ण, देशभक्ति, बलि पशु, है ना। बलि पशु माने बलि के लिए पशु, ठीक है।
रण निमंत्रण जन्मांध, और ऋण मुक्त पदच्युत, जाति भ्रष्ट, धर्म विमुख, राजपुत्र, राजा का पुत्र, प्रजापति, प्रजा का पति, स्वामी, देवालय, नरेश, पराधीन, है ना, पर के अधीन, विद्याभ्यास, विद्याभ्यास, जल पिपासु, है ना, जल की पिपासु प्यास, आशातीत, देशागत, देश को आगत, प्रेम सिक्त, जल शक्ति, और सिक्त होगा ये, और रस भरा, रस से भरा, है ना, रस से भरा। तो कर्ण तत्पुरुष, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, ठीक है। कर्ण तत्पुरुष कपड़ छन, हैदराबाद, ठीक है। विद्यागृह, रसोई घर, रसोई के लिए घर। संप्रदान तत्पुरुष घुड़वच, ठकुर सुहाती, भवतारण, देश निकाला, गुरु भाई, कामचोर, नाम साख, सेना नायक, ये सभी तत्पुरुष हैं। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति, पितृगृह, पितृगृह, पिता का घर, वन मानुष, है ना, वन का मानुष, घुड़दौड़, घोड़े की दौड़, बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, ये सभी संबंध तत्व उसमें आ गए। दुखार्थ, दुख में अर्थ, दुख से आर्थ, मदांध, मद में अंधा, अधिकरण तत्व, देहचोर, मुँहचोर, मुँह मांगा, अकाल पीड़ित, ईश्वर दत्त, दुगुना, और करुणापूर्ण, रोकड़, बही, राह खर्च, राह का खर्च, है ना, और शहर पन्हा, कारवांसराय, शहजाद, लोकोत्तर, बलहीन, बल से हीन, माथा रिक्त, धर्मच्युत, धर्म से अलग, राजपूत, लखपति, पंचक्की, राम कहानी, राम की कहानी, मृग, छौना, राज दरबार, राजा का दरबार। संबंध तत्पुरुष तुलसीकृत, तुलसी द्वारा, कर्ण तत्पुरुष भक्तिवश, भक्ति के वश, है ना, संबंध तत्पुरुष। तो इस तरीके से जो भी तत्व समाज के भेद हैं और उनकी विभक्ति, उनके आधार पर हम इनमें देख सकते हैं। कष्ट साध्य, गुणहीन, शराहत, मनमाना, गुण भरा, दस्तकारी, कामचोर, और माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, लोक हितकारी, यहाँ संप्रदान हो जाएगा, लोक के लिए हितकारी, ये भी संप्रदान। गौशाला, गो के लिए शाला, विधानसभा, विधान के लिए सभा, ये सब संप्रदान तत्पुरुष। ईश्वर विमोख, व्यमुक्त, प्रेम रिक्त, जल रिक्त, धनहीन, धन से हीन, आपका यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण हो जाएगा। रेत घड़ी, अमचूर, हुक्मनामा, वंदरगाह, नूरजहाँ, और शकरपारा, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखते हैं रामायण, ये भी तत्पुरुष के ही वेद हैं। रामायण, अमरस, ग्रामोद्धार, खरारी, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, देश सेवा, देश की सेवा, आनंदाश्रम, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, स्वामी, चंद्रोदय, चरित्र चित्रण, हिमालय, गंगाजल, खग, वाचस्पति, नृप, देशाटन, कर्तरी, प्रयोग, जलधर, ये सभी तत्पुरुष समास के ही उदाहरण हैं। प्रेम गमन, प्रेम में गमन, आत्मनेपद, पापहर, मनमौजी, ऊटपटांग, सर्वोत्तम, आपबीती, चूहे मार, पुरुषोत्तम, और कानाफूसी, ग्रंथकार, ध्यानमग्न, हरफन मौला, तटस्थ, लकड़फोड़, मन से जो जलद, तिलचट्टा, युधिष्ठिर, डरम, कनकटा, खेचर, कृतघ्न, मुचीरा, कलम तराश, अयोग्य, अधूरा, चोपदार, अनाचार और अनजाना, सौदागर, अनिष्ट और अटूट। उसके बाद अधर्म, अनवन, अनगढ़ा, अन्याय, अनचाहा, अकाज, अनरीत, अनहोनी, नापसंद, नाबालिग, गैरहाजिर, गैरवाजिब, नपुंसक, प्रतिध्वनि, अतिक्रम, ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। उपदेव, अतिवृष्टि, प्रतिबिंब, प्रगति, दुर्गुण, वशीकरण, सूचिभाव, नराधम और क्षत्रियधम।
ठीक है, ये सब तत्पुरुष समास के। अब कर्मधारय अथवा समाधिकरण तत्पुरुष के भेद देखते हैं। काली मिर्च, जिसमें एक विशेषण दूसरी संज्ञा, काली मिर्च, मझधार और तलघर, खड़ी बोली, सुंदरलाल, पुच्छल तारा, भला मानस, काला पानी, छुटभैया, तिल चावला, 3.5, खुशबू, जवामर्द, नौरोज, जन्मांतर, प्रभुदयाल, शिवदीन, रामदहीन, लाल पीला, शीतोष्ण, श्याम सुंदर, शुद्धा शुद्ध, मृदुमंद, भला बुरा, ऊंच नीच, खट्टा मिठा, बड़ा छोटा, मोटा ताजा, ये सभी है। उसके बाद चंद्रमुख और पाड़ी पल्लव। अब देखते हैं, ये भी कुछ कर्मधारय के हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। पर्णशाला, गोबर गणेश, घनश्याम, गुरुदेव, छाया तरु, जीव घड़ी, वज्रदेह, कर्मबंध, देव ब्राह्मण, चितकबरा, प्राण प्रिय, पुरुष रत्न, सभी कर्मधारय के उदाहरण हैं। दही बड़ा, पन कपड़ा, चरण कमल, धर्म सेतु, गुडम्बा, गीदड़ भवकी, राजर्षि और बुद्धिबल, गुणधानी, साधु समाज प्रिया, कृताकृत और महाकाव्य। द्विगु समास का देखते हैं। देखिए, द्विगु समास का परिभाषा यहाँ दी है। कामता प्रसाद गुरु ने द्विगु को कर्मधारय तत्पुरुष समास का ही एक भेद माना है। इसे संख्या पूर्व कर्मधारय कहा जाता है, माने पहले संख्या होगी। देखते हैं, त्रिभुवन, त्रैलोक्य, चतुष्पदी, पंचवटी, त्रिकाल, अष्टाध्यायी, मसेरी, दोपहर, चौबोला, चौमासा, सतसई, चौराहा, अठवाड़ा, दुपट्टा, दुअन्न, चवन्नी, नवरत्न, षटरस, चतुर्वेद, पंचपात्र, दुधारी, पंचप्रमाण, चहादीवारी, शतांश, ये सभी द्विगु के भेद हैं। द्वंद्व समास की बात करते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान। माता पिता, देखिए घर में मम्मी भी प्रधान, पिता भी प्रधान, तो अभी तो द्वंद्व होता है। द्वंद्व मान्य द्वंद्व मान्य कहें शोर शराबा, तो माता पिता जहाँ दोनों पद प्रधान है वहीं द्वंद्व होगा, है ना। अनवन, गाय बैल, दाल रोटी, हुक्का पानी, बेटा बेटी, बासन बर्तन, मार पीट, चमक दमक, दिया बत्ती, चल चलन, खान पान, घास फूस, अनुजल, जैसा तैसा, बोल चाल, गोला बारूद, घर द्वार, जंगल झाड़ी, आगा पीछा, देन देन या लेन देन। तो कुल मिला के जो विपरीत या विपरीत जैसे जो शब्द हैं वो सभी आप कहें तो द्वंद्व में आते हैं। अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास। देखिए, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद प्रधान, दोनों पद अप्रधान, अन्य पद प्रधान। अनंत, कृतकार, चंद्रमौली, प्राप्तोदक, आरुण वानर, दत्तचित्त, धृतचाप, 12 सिंगा, अनमोल, हंसमुख, प्राप्त काम, उपहृत पशु, निर्जन, निर्विकार, विमल, दशानन, सहस्रबाहु, प्रफुल्ल कमल, स्वरांत, त्रिकोण, पीताम्बर, चतुर्भुज, नीलकंठ, चक्रपाणी, तपोघधन, प्रतिव्रत, लंबकर्ण, वदरंगा, शाकप्रिय, नाट्यप्रिय, पाषाण हृदय, दीर्घबाहु, राजीव लोचन, गजानन, कनफटा, दुधमुहा, मिठ बोला, अद्वितीय, प्राप्य, अनाथ, अकर्मक। इसके अलावा टुटपुंजिया, पतझड़, शिव शब्द, अनमोल, बड़भागी, चौलड़ी, यशोधन, अजान, ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। और देखिए, बहुब्रीहि समास के ही हैं ये भी। बहुरूपिया, मंदबुद्धि, तपोबल, अथा, मंचला, बड़ा पेट, कोकिल कंठा, अचेत, घुड़मुहा, लंबोदर, मृगनेत्रा, अमान, कमजोर, लाल कुर्ती, अभिज्ञान, शाकुंतलम, अनगिनती, वदनसीब, लगातार, मुद्रा, राक्षस, एक रूप, खुशदिल, साफ दिल, हाथी पांव, पंचानन, नेक नाम, जबरदस्त, नाक, पंजाब, दुआव, सितार, सतलड़े, सफल, सपुत्र, सकर्मक, सदेह, सावधान, सार्थक, सवेरा, सचेत, साड़े। और
मुष्टामुष्टि हस्तास्ते दंडा डंडी लठा लठी मारा मारे बदाबदी कहा कही धक्का धक्की या धक्का मुक्की गुस्सा गुस्से मुक्का मुक्की और निर्दय विफल विधवा कुरूप निर्धन सुडौल, ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। ये सभी बहुब्रीहि समास के हैं। देखिए नोट देख लेते हैं। नोट क्या कहता है, कभी कभी एक ही समास का विग्रह अर्थ भेद से कई प्रकार का होता है। जैसे सत्यव्रत शब्द का विग्रह निम्न ढंग से ही हो सकता है, जैसे तत्पुरुष समास सत्य का व्रत, और कर्मधारय में सत्य ही व्रत, द्वंद्व में सत्य और व्रत, बहुब्रीहि में सत्य है व्रत जिसका। तो इस तरीके से कभी कभी शब्द आ जाते हैं जिसमें सभी समास। कभी कभी बिना अर्थ भेद के ही एक समास के दो विग्रह हो सकते हैं, जैसे पीताम्बर कर्मधारय भी हो जाता है और बहुब्रीहि, पीले वस्त्र और पीले वस्त्र पहनने वाला के हिसाब से। अब साथियों अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे शब्द भंडार, और शब्द भंडार में हम तत्सम पढ़ेंगे, तद्भव पढ़ेंगे, देशज पढ़ेंगे, विदेशी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने हम शब्द भंडार में अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।